मोर्टेलिटी इंडिकेटर फार्मूला। तो ये मोर्टेलिटी इंडिकेटर फार्मूला कैसे काम कर रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है क्रूड डेथ रेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रूड डेथ रेट को देखेंगे। इसमें क्या होता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट में जो पहला वर्ड है वो है ये क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड मतलब होता है रॉ। रॉ मतलब एकदम अनटच्ड, कोई चीज़ नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्रूड वर्ड क्यों बोल रहे हैं। क्रूड डेथ का मतलब हमसे क्या मतलब, ये क्रूड डेथ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेथ हो रही है उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है। हम नहीं देख रहे हैं क्या एज ग्रुप है, हम एज ग्रुप नहीं देख रहे हैं। तो हम बस देख रहे हैं कि इतने लोग मर रहे हैं इस पॉपुलेशन में, उसको हम बोल देते हैं क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट इज़ समथिंग क्रूड, जिसमें कुछ भी कोई चीज़ का अल्टरनेट नहीं किया हम लोगों ने। तो अगर इस चीज़ की बात हो रही है क्रूड डेथ रेट की, तो इसमें अब देखो क्रूड डेथ रेट में नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, कितने लोग मर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितने लोग मर रहे हैं। साल कहाँ से स्टार्ट है, इसमें साल स्टार्ट होता है मिड ईयर पॉपुलेशन से, बीच से। कहाँ बीच मतलब जुलाई, तो जुलाई से साल स्टार्ट होता है। तो इसमें जुलाई के मंथ से अगले जुलाई के मंथ तक कितने लोग मर रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्रूड डेथ रेट। लड़का लड़की कोई भी एज ग्रुप, बच्चा बूढ़ा कुछ भी रहे, मर रहे हैं, मतलब उसमें ये आएगा तुम्हारा क्रूड डेथ रेट में। अब क्रूड डेथ रेट का तुमको डेफिनेशन पता चल गया क्या होता है। इसको इनटू करेंगे हम लोग 1000 से। मेजॉरिटी जितना भी रहेगा उसको हम 1000 से ही एंटर करेंगे, जिसमें अलग रहेगा उसको याद कर लेना। अगला होता है, अगला तुम्हारा फार्मूला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें वर्ड है ना जो वो इन्फेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में हो, फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में हो। तो फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में रहने के लिए उसको पैदा होना पड़ेगा। तो जितना पैदा हुए और एक साल के अंदर मर गए उनको हम बोल देंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इसको भी हम लोग इंटू करेंगे कितने से, 1000 से इंटू कर देंगे इसको। ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ डेथ फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, जितने पैदा हुए, जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे मर गए एक साल के अंदर। 100 बच्चे पैदा हुए और एक साल के अंदर वो मान लो उसमें से 10 बच्चे मर गए। तो 10 जो है 10 रहेगा ऊपर अपान में 100, 10 रहेगा ऊपर अपान में 100। अगर इसको हम काटेंगे तो 1/10 का डेथ रेट हमको मिल जाएगा। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना चल रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये देखो, इसमें 1 लाख से इंटू कर रहा है, मतलब 1 लाख मदर का हम लोग इसमें देखते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे वर्ड है मैटरनल। मैटरनल मतलब जो मदर बन सके, जिसके पास कैपेसिटी हो मदर बनने की। तो जो भी लड़की या लेडी जो इसमें मदर बनने की एज में है उसको हम बोल देंगे मैटरनल। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर वो आएंगी। तो मदर कौन बन सकता है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो। तो अगर कोई फीमेल मरती है और वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, तो कोई फीमेल मरती है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, मतलब 15 से 50 के बीच में है, 15 ऑलमोस्ट कर रहा हूँ, 15 से 50 के बीच एज ग्रुप में है। अगर वो मरती है तो उसको हम क्या किस में कंसिडर करेंगे, उसमें कंसिडर करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ मैटरनल डेथ, कितनी मदर की डेथ हो रही है, कितनी मदर की इसमें डेथ हो रही है, किसके अगेंस्ट में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ वोमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितनी वोमेन की, मान लो जितनी भी मतलब कितनी भी मतलब मान लो 100 वोमेन थी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में किसी जगह पे, उसमें से 5 की डेथ हो गई। तो 5/100 हम कर देंगे इंटू 1 लाख। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। कैलकुलेट करने को तो आएगा नहीं, तुमसे तो जनरली ये पूछ देगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो ये टर्म बता रहा है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तुमको पता है मेजॉरिटी में 1000 इंटू करना है, बस हमारा एक्सेप्शन एक ये अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि इसमें 1 लाख था। अब अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अब ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में क्या पता चल रहा है हमको, अंडर 5 तो 5 साल के अंदर कौन कौन बच्चे आ रहे हैं। तो जो पैदा हुए 5 साल के अंदर मर गए, तो वो बता रहा है तुम्हारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। एज स्पेसिफिक डेथ रेट, अब एज स्पेसिफिक डेथ रेट का मतलब क्या हुआ कि कोई हम पर्टिकुलर एज ले रहे हैं, मान जैसे कि ऊपर एक स्पेसिफिक एज लिए अंडर 5, वो बता रहा है कि अंडर 5 में कितने लोग मर रहे हैं, ये भी तो एक एज स्पेसिफिक हुआ। लेकिन एज स्पेसिफिक से अलग ये इसलिए है
क्योंकि हम उसमें तो टोटल लाइव बर्थ में देख रहे हैं। यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं हुआ, मान लो मतलब कोई बच्चा, मान लो हम एज स्पेसिफिक 10 ईयर ले लिए, 10 ईयर में कितने बच्चे मर रहे हैं, 10 साल की उम्र में कितने बच्चे मर रहे हैं, तो हम कहाँ से लेंगे? मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एज, मतलब जुलाई से अगले जुलाई तक में, जुलाई से अगले जुलाई तक में हम कैलकुलेट करेंगे कितने लोग मर रहे हैं स्पेसिफिक एज ग्रुप, मतलब हम 10 साल लिए तो 10 साल के कितने बच्चे एक साल में जुलाई 21 से जुलाई 22 तक में मरे हैं, ये हमको बता देगा एज स्पेसिफिक डेथ 10 साल की। तो ऐसे तुम कोई भी एज स्पेसिफिक निकाल सकती हो, किसी भी एज ग्रुप का तुमको निकालना हो तो तुम इसमें निकाल सकती हो कि स्पेसिफिकली कितने लोग मर रहे हैं। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट है, इसको भी इंटू 1000, मेजॉरिटी जो रहेगा वो 1000 से ही इंटू रहेगा। जो अगर जो एक्सेप्शन है MMR वाला एक्सेप्शन है 1 लाख, वो याद कर लेना, और नीचे को 2-3 एक्सेप्शन है वो याद कर लेना। अब देखो सेम लॉजिक यहाँ पे भी तुम्हारा लगेगा, यहाँ पे आ गया सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट। अब मैं ले लिया मेल की, मेल लोग कितने मर रहे हैं, तो मिड ईयर पॉपुलेशन में, मतलब वही जुलाई से जुलाई तक में, मिड ईयर पॉपुलेशन में जुलाई से जुलाई तक में कितने मेल मर रहे हैं, तो जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक में कितने मेल की डेथ हुई है, वो क्या हो गया? सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट मेल का। सेम कॉन्सेप्ट तुम फीमेल में लगा दो, फीमेल का जुलाई इतने से इतने, कितनी फीमेल की डेथ हुई है, तो वो तुमको मिल जाएगा, सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट मिल जाएगा। अगला हो गया केस फर्टिलिटी रेट। अब देखो केस फर्टिलिटी रेट है ना, इसमें ये तुमको अब याद करना है कि ये 100 से इंटू करना है, ठीक है। केस फर्टिलिटी रेट, कितना केस, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मरने वाले हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने केसेस हैं, कितने लोग मर रहे हैं बीमारी से, कितने लोग ज़िंदा हैं बीमारी से, इन सब में 100 से इंटू करना है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट को याद रखना। कितने लोग बीमार हैं, केस है, केस मतलब बीमार, कितने लोग बीमार हैं उसके में क्या होगा, 100 से इंटू करोगी। कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, मोर्टेलिटी फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज़, तो इसमें तुम 100 से इंटू करोगी। उसके बाद सर्वाइवल रेट, कितने लोग बीमारी से सर्वाइव कर रहे हैं 5 साल के लिए, उसमें तुम 100 से इंटू करोगे। तो तुमको 100 का लॉजिक मिल गया ना कि बीमार कितने केसेस हैं, कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें 100 से इंटू करेंगे। MMR वाला 1 लाख से करेंगे, तो अब तुमको एक बेसिक आइडिया लग गया कि किस, और बाकी सब में 1000 रहेगा। अब तुमको बेसिक आइडिया लग गया किस में 100 से करना है, किस में 1000 से इंटू करना है। अब देखो केस फर्टिलिटी रेट जो है, अरे यार केस फर्टिलिटी रेट बोल रहा हूँ, हाँ ये वाला, ये देखो केस फर्टिलिटी रेट जो है, इसमें क्या हो रहा है, पर्टिकुलर कितना केस है हम बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ पर्टिकुलर डिजीज़, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ से कितनी डेथ हो रही है, कितने लोग बीमार थे उतने में, कितने लोग बीमार थे। अब इसका बोलने का मतलब ये है कि मान लो, सपोज़ कर लो 10,000 लोगों को कोरोना हुआ, 10,000 लोगों को कोरोना हुआ है, उसमें से 100 लोग मर गए, तो केस फर्टिलिटी रेट कितना हुआ, ये हुआ, इसको इंटू 100 कर दो तो मिल जाएगा तुमको केस फर्टिलिटी रेट। तो बोलने का मतलब ये है कि जितने बीमार थे, कोरोना का जितने केस थे, सेम डिजीज़ की बात करेंगे हम लोग, कोरोना के जितने भी केसेस थे उसमें से, उस कोरोना में से कितने लोग टोटल मरे हैं इंटू 100, ये बता देगा कितने लोग मरे हैं। हाँ सही बोल रहा था। टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज़, कितने लोगों को कोरोना हुआ, उसमें से कितने लोग मरे हैं कोरोना की वजह से, उसको इंटू 100 करेंगे तो हमको मिल जाएगा केस फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी मतलब मरना, केसेस मतलब बीमारी, उसका रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगला देखो, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़, ये तो नाम ही पूरा तुमको बता दिया क्या हो रहा है, तो प्रोपोर्शनली देखना है। तो देखो टोटल डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज़ इन अ ईयर, टोटल डेथ फ्रॉम ऑल कॉज इन ईयर, कितनी डेथ हुई है उस पूरे एक कॉज की वजह से एक साल में, नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज़। अब मान लो कि हमको पर्टिकुलर डिजीज़ का देखना है, टोटल डेथ हुई थी, टोटल डेथ एक कम्युनिटी थी, एक गांव था, वहाँ पे टोटल ना 1 लाख लोग मर गए, 1 लाख लोग मर गए। सपोज़ कर लो कोई सिटी थी, बड़ी सिटी थी, 1 लाख लोग मर गए, उसमें से 280 लोग मरे हैं कोरोना से, तो इंटू 100 करोगी तो ये तुमको मिल जाएगा प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी पर्टिकुलर डिजीज़ का।
अब देखो सर्वाइवल रेट क्या होता है, कितने लोग सर्वाइव किए। सर्वाइवल रेट हमेशा हम 5 ईयर का देखते हैं, 5 ईयर का सर्वाइवल रेट होता है। तो 5 ईयर का सर्वाइवल रेट है, तो देखो कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर 5 ईयर, बीमारी होने के बाद भी 5 साल से ज़्यादा जो लोग जी रहे हैं, अपॉन में क्या रहेगा, जितने लोग बीमार हुए थे, जितने लोग बीमार हुए थे उसमें से 5 साल से ज़्यादा जो जी रहे हैं, कितने लोग 5 साल से ज़्यादा जी रहे हैं टोटल बीमार में से इंटू 100। अब 100 का तो लॉजिक तुमको समझ में आ ही गया कि कितना केसेस है, कितने लोग पर्टिकुलर डिजीज़ से मर रहे हैं और कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन तीन केसेस में तुमको क्या करना है, 100 से इंटू करना है। तो यहाँ पे देखो 100 सर्वाइवल में, पर्टिकुलर डिजीज़ के में 100 और केस फर्टिलिटी में भी 100 रहेगा। एक MMR जो रहेगा मैटरनल मोर्टेलिटी, इसका 1 लाख रहेगा और बाकी जितने भी तुमको इंडिकेटर होंगे मेजॉरिटी का 1000 रहेगा। अगर कोई नया इंडिकेटर रहेगा और जिसके में इंटू कुछ और अलग से कर रहे होंगे तो वो बताना, भेजना, तो मैं उसका देखूंगा कि क्या कैसे इसको कोरिलेट करके याद करा जा सकता है।